बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन सेकंड एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने रैशनल नंबर्स को राउंड करना है और बयान करदा जो दिए गए हमारे पास डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हर पार्ट के आगे, इसके मुताबिक हमने रैशनल नंबर्स को राउंड करना है। तो ये रैशनल नंबर्स को राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके डेसिमल के अंदर जो आंसर आएगा उसको फिर फिक्स करेंगे डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से रीड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। राउंड द रैशनल नंबर्स को राउंड करना है टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसके मुताबिक? बयान करदा डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट के जो नंबर्स दिए हुए हैं पार्ट्स के अंदर, इनके मुताबिक हमने रैशनल नंबर्स को राउंड करना है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। 23 को 3 पर डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसे 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देंगे। तो 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, इसके लिए हम 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालेंगे, क्योंकि फोर्थ जो नंबर होगा उसके मुताबिक हम थर्ड नंबर के अंदर देखेंगे कि 5 की वजह से एक ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा राउंड करने के लिए। तो आइए पहले इसकी डिवीजन करते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 3। अब 23 को 3 पर डिवाइड करना है तो 3 का टेबल हमें याद है, 3 7 21। माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किए, 2 रिमाइंडर बचा। इसके बाद अब देखें 2 ये 3 से लेस वैल्यू है, स्मॉलर नंबर है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ग्रेटर करने के लिए हमें 0 चाहिए होगी। हम 0 किस वक्त लगा सकते हैं? यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद जितनी चाहे 0 लगा के नीचे उतार सकते हैं। तो पॉइंट लगाने के बाद हमने 0 लगाया और नीचे उतार लिया, ये 20 हो गया। 3 6 18 माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचा। उसके बाद एक और 0 लगाया, नीचे उतारा, 3 6 18 3 6 18 माइनस किया, फिर 2 रिमाइंडर बचा। इसके बाद एक और 0 लगाकर नीचे उतारा, 3 6 18 अगेन माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचा। एक और 0 लगाई, फिर नीचे उतारी, 20 हो गया। 3 6 18 3 6 18 फिर 2 रिमाइंडर बचा। अब देखें हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना था, लेकिन मैंने 1 2 3 4 डेसिमल नंबर्स तक मैंने इसका आंसर निकाला है। वो किस वजह से? क्योंकि हमने 1 2 3 यहां तक हमने इसको राउंड करना है, और नेक्स्ट नंबर इसलिए क्योंकि राउंड करने के लिए हमने देखना है कि अगर ये जो फोर्थ डेसिमल प्लेस है, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो वो पीछे वाले को कैरी देता है। ये ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है, तो ये पीछे वाले थर्ड नंबर को कैरी देगा और 7 कर देगा। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 7.66 और ये थर्ड नंबर क्या बन जाएगा कैरी लेने से? 7। ये 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 55 को डिवाइड करना है 3 पर। अब 3 1 3 सिंपल, माइनस किया, 2 रिमाइंडर बचा, ऊपर से 5 उतारा, 25 हो गया। 3 8 24 3 8 24 होते हैं, माइनस किया, 1 रिमाइंडर बचा। अब देखें 1 एक स्मॉलर नंबर है, लेस वैल्यू है, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर यहाँ जीरोस लगा के नीचे उतार सकते हैं। तो ये 0 लगाने के बाद इसे नीचे उतारा, 3 3 9 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया, 1 रिमाइंडर बचा। एक और 0 लगा के नीचे उतारा, 3 3 9 माइनस किया, 1 रिमाइंडर बचा। एक और 0 लगाई, नीचे उतारी, 3 3 9 माइनस किया, 1 रिमाइंडर बचा। अब आप देखें कि इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड करना था, लेकिन मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकाला है। किस वजह से? राउंड करने के लिए कि अगर थर्ड नंबर, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस है 1 और 2, यहां तक राउंड करना है,
इसको देखने के लिए कि भाई जो नेक्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर है, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर वो पीछे वाले को कैरी देगा, अगर वो 5 से लेस है तो फिर वो इसको कैरी नहीं देगा सेकंड नंबर को। तो ये ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, ये इसको कैरी नहीं देगा, हमने यहां तक इसको राउंड कर देना है। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 18.33। ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर राउंड हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 47/7 है, यानी कि 47 को डिवाइड करना है 7 पर। 7 का टेबल 7 5 दा 35, 7 6 दा 42, 7 7 दा 49 होते हैं, बढ़ जाएगा इसलिए 7 6 दा 42, 7 6 42। माइनस करेंगे 7 में से 2 माइनस किए 5 रिमाइंडर बचा, 4 में से 4 माइनस किए 0 आंसर आता है, रिमाइंडर बचता है इधर से, यानी कि हमारे पास 5 रिमाइंडर हो गया। 5 एक स्मॉलर नंबर है 7 से, ये 5 जो है वो 7 पर डिवाइड नहीं होता, इसके लिए हमें मजीद नंबर चाहिए। और वो कैसे आएंगे कि पॉइंट लगाने के बाद फिर जितनी जीरो से हम लगा के नीचे उतार सकते हैं, ये 0 लगाने के बाद नीचे उतारी 50 हो गया। 7 7 49, 7 7 49, माइनस करेंगे 5 ने 0 को कैरी दिया 10 हो गया, 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आ गया। ये एक कैरी दे चुका है इसलिए ये खुद 4 रह गया, 4 में से 4 माइनस किए 0। इसके बाद हम एक और 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि 2 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर को राउंड करना है, तो इसके लिए हम 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालेंगे ताकि थर्ड नंबर को देख के सेकंड वाले नंबर को बढ़ा सकें या सेम एज इट इज रहने दिया जाए, उसके मुताबिक ही हम कर सकेंगे। तो यहाँ पे 10 हो गया है, 7 1 दा 7, माइनस किया 3 रिमाइंडर बचा, एक और 0 लगाई, नीचे उतारी 30 हो गया। 7 4 दा 28, 7 4 28 होते हैं, माइनस किया 2 रिमाइंडर बचा। अब देखें हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकाल लिया है, हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना था। तो आप देखेंगे यहां तक हमने ये वाला और ये वाला फिगर लेना है, लेकिन थर्ड फिगर को देखेंगे, हम थर्ड नंबर को देखेंगे डेसिमल नंबर को कि ये 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो पीछे कैरी दे देगा। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसलिए ये कैरी नहीं दे सकता, ये सेम एज इट इज 7 1 ही रहेगा। हमारा आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक 6.71, ये 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड कर दिया है, 6.71 हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, 22/6, 22 को 6 पर डिवाइड करना है और फिर 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकालना है। तो हम यहाँ पे जब डिवीजन का प्रोसेस करेंगे तो 4 डिजिट्स तक यानी 4 डेसिमल तक आंसर निकालेंगे और फाइनल आंसर लिखते हुए इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर देंगे। तो आइए चलते हैं डिवीजन के प्रोसेस की तरफ। 22 को 6 पर डिवाइड करने लगे हैं। 6 का टेबल आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 6 3 दा 18, माइनस किया 2 ने इसको एक कैरी दिया क्योंकि 2 में से 8 माइनस नहीं होते थे, एक कैरी देने के बाद ये 12 हो गया और यहाँ पर 1 रह गया क्योंकि ये कैरी दे चुका है। 12 में से 8 माइनस किए 4 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर 1 रह गया था, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आता है। अब 4 एक स्मॉलर नंबर है और हमारे पास कोई और नंबर उतारने के लिए नहीं है, 6 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, ये 40 हो गया। 6 6 दा 36, अगर हम 6 7 करेंगे तो 6 7 दा 42 हो जाएगा जो कि 40 से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम रहना चाहिए। तो 6 6 दा 36 करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे इसको इसने कैरी दिया क्योंकि 0 में से 6 माइनस नहीं हो रहा था, कैरी देने से 10 हो गए, 10 में से 6 माइनस किए तो 4 रिमाइंडर बचा और यहाँ पर 3 रह गए क्योंकि ये कैरी एक दे चुका है, इसमें से कम हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस किए तो 0 आता है। अब ये 4 फिर एक स्मॉलर नंबर है, एक और 0 लगाएंगे, नीचे उतार देंगे, 40 हो गया। 6 6 दा 36, माइनस करेंगे, 40 में से 36 फिर माइनस किए तो 4 रिमाइंडर बचा और इसके बाद फिर एक और 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद नीचे उतारेंगे, 6 6 दा 36, 40 में से 36 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 4 रिमाइंडर बचेगा, एक और 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे, ये फिर 40 हो जाएगा। 6 6 दा 36, माइनस किया तो 4 रिमाइंडर बचा, सेम एज इट इज जैसे कि प्रीवियसली आते रहे हैं।
अब हमारे पास ये 4 डेसिमल नंबर्स तक हमारे पास आंसर आया हुआ है, जबकि हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने के लिए हम 3.66 यहाँ पे लिख लेंगे पहले 3.66। अब 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, थर्ड हमने डेसिमल नंबर लिखना है यहाँ पे ये वाला। तो ये लिखने से पहले हम नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं कि अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पीछे वाले में एक कैरी देता है। ये 6 है तो ये पीछे वाले 6 को एक कैरी देगा, यानी कि इसको 7 बना देगा। तो थर्ड हमारा जो डेसिमल नंबर होगा वो 7 होगा। ये देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यानी कि 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3 हमने इस तक इसको राउंड कर दिया है और 3.667 हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 25/29 यानी कि 25 को 29 पर डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। 25 को डिवाइड करेंगे 29 पर। 25 एक स्मॉलर नंबर है तो ये तो डिवाइड नहीं होता। हमने इसको ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट लगाएंगे ऊपर। पॉइंट लगाने के बाद जितनी जीरोस हैं यहाँ पे उतार सकते हैं। हमने एक जीरो लगा ली। अब 29 को हमने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि या तो आंसर 250 आए या 250 से कम आए। तो हम यहाँ पर 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 8 9 72, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 7 इसका कैरी आ जाएगा। 8 9 72 होते हैं, 2 लग गया और 7 कैरी आ गया। 8 2 16, 16 में 7 ऐड किए तो 232 बन जाएगा। ये हमारे पास 23 होता है 16 में 7 ऐड करने से, यानी कि हमारा 232 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे 29 को 8 से मल्टीप्लाई करके 29 8 232 माइनस करेंगे। 0 में से 2 माइनस नहीं होता, 5 से कैरी लेगा। कैरी लेने के बाद ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा क्योंकि ये कैरी दे चुका है। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 4 बाकी बच गया था, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर आता है। यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करें तो 0 रिमाइंडर आता है। 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये 18 एक स्मॉलर नंबर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे और नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास 180 बन जाएगा। अब 29 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54, 4 लगेगा यहाँ पे और 5 कैरी आ जाएगा। 6 9 54 होते हैं, 4 लग गया, 5 कैरी आया। 6 2 12, 12 में 5 ऐड किए तो 17 होते हैं, यानी कि हमारा आंसर 174 यहाँ बना। अब देखें 174 इसके करीब करीब है, लिहाजा ये एग्जैक्ट हमारी मल्टीप्लीकेशन है। हम इसे यहाँ पे 29 को 6 से मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर यहाँ पे 174 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अब माइनस करने के लिए अब देखें 0 में से 4 माइनस नहीं होते, ये 8 से कैरी लेगा, ये इसको 10 बना देगा कैरी देकर और खुद 7 हो जाएगा क्योंकि ये कैरी दे चुका है, इसमें कम हो जाएगा और ये कैरी देने के बाद इसको 10 बना देगा। 10 में से 4 माइनस किए तो हमारा रिमाइंडर 6 बचता है। और यहाँ पे 7 में से 7 माइनस किए 0, 1 में से 1 माइनस किए 0 आएंगे। इसके बाद एक और 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे। अब 60 बन गया। 60 को डिवाइड करना है हमने 29 पर, तो 29 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 58। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लें। 29 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 9 18, 1 हमारे पास कैरी आया, 2 2 4 और एक ऐड किए इसमें कैरी वाला तो 5 हो गया। 58 हमारे पास आएगा तो माइनस किया। माइनस करने के बाद अब 6 ने इसको एक कैरी दिया क्योंकि 0 में से 8 माइनस नहीं हो रहा था, इसने इससे कैरी मांगा, 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस किए तो 2 रिमाइंडर बचा। ये कैरी दे चुका है, 5 रह गया खुद। 5 में से 5 माइनस किए 0। इसके बाद अब एक और 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, 20 हो गया। 20 0 उतारने के बाद भी 20 एक स्मॉलर नंबर है जो कि 29 पे डिवाइड नहीं हो सकता। जब 0 उतारने के बाद भी कोई नंबर ऊपर से उतारने के बाद भी अगर वो लेस रहे और डिवाइड ना हो पाए तो फिर यहाँ ऊपर आंसर में एक 0 लगती है, ये बताने के लिए कि डिवीजन नहीं हुई है। और इसके बाद फिर अगेन 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। अब ये 200 हो गया है तो 200
के लिए हम 29 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 200 या इसके करीब करीब आए। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ये कर चुके हैं, 29 को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 174 आया था। हम अगेन यहाँ पे इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को, तो 174 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस नहीं होते, ये इससे कैरी मांगेगा, ये खुद 0 है, इसने इससे कैरी मांगा तो यहाँ पे इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया और पीछे 1 रह गया। अब 10 ने इसको कैरी दिया तो ये 10 हो गया और ये 9 रह गया। 10 में से 4 माइनस किए तो 6 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे 9 में से 7 माइनस किए तो 2 रिमाइंडर बचा और 1 में से 1 माइनस किए तो 0 आता है। अब देखें, हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स हैं वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि नॉन जीरोस हमने बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 तक तो कर लिए हैं। हम छठा नंबर भी जो डेसिमल नंबर है वो भी निकालेंगे ताकि हम पीछे वाले नंबर को उसके मुताबिक राउंड कर सकें। तो यहाँ हमारे पास 26 है, हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे और नीचे उतार लेंगे, 260 बन जाएगा। अब 260 हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर चुके हैं 29 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 232 आएगा। यहाँ पर 232 लिख देंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से 6 0 को कैरी देगा क्योंकि 0 में से 2 माइनस नहीं हो रहा, कैरी दिया तो ये 10 हो गया और ये कैरी देने के बाद खुद 5 रह गया। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे 5 रह गया था, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 रिमाइंडर आता है। अब हम डिवीजन का प्रोसेस रोक देंगे क्योंकि हमने 6 डेसिमल नंबर्स तक आंसर निकाल लिया है, जबकि हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 1 2 3 और 4 ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0.8620। अब देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप जानते हैं कि नॉन जीरोज नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होते हैं, लेकिन अगर नॉन जीरोज के दरमियान में अगर 0 आ जाए तो वो भी नॉन जीरो ही कंसीडर होगी, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। अब ये 4 मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दिए हैं, ये 5th यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने लिखना है आंसर। तो 5th ये वाला है, लेकिन इसे लिखने से पहले हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये इसको कैरी दे देता है। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये 5 से ग्रेटर है, इसको कैरी दे देगा। तो 6 की बजाय हम क्या लिखेंगे, कैरी लेने के बाद एक ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.86207। ये हमारा आंसर आ गया जो कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर दिया गया है। अब 6 पार्ट के सोल्यूशन को देखते हैं। 6 पार्ट में 5/521 यानी कि 5/521, 5 को 521 पे डिवाइड करना है। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं। 5 को 521 पर डिवाइड किया। अब 5 एक स्मॉलर नंबर है और ये डिवाइड नहीं होता 521 पर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं। सबसे पहले पॉइंट लगाने के बाद जितनी जीरोस हैं हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट 0 लगाएंगे हम, यहाँ पर ये 50 हो गया। 50 भी एक स्मॉलर नंबर है और जो कि 521 पर डिवाइड नहीं होता, तो इससे क्या होगा, जब 0 लगाने के बाद भी हमारे पास नंबर स्मॉलर रहे तो हम यहाँ पे आंसर में एक 0 लगा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 0 उतारेंगे, ये 500 हो गया, ये भी एक लेस नंबर है तो हम एक और 0 लगा देंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, 5000। अब ये 5000 ये एक ग्रेटर नंबर है जो कि 521 पर डिवाइड हो सकता है आसानी से। अगर हम 521 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हम देखेंगे 9 1 द 9, 9 2 द 18, 18 का 8 लगा है यहाँ पर और 1 कैरी आ गया। 9 5 द 45 और 1 ऐड कर देंगे तो 46 हो जाएगा, यानी कि 4689, जो कि इससे एक लेस नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 521 को, जो कि हमें 4689 आंसर दे रहा है। हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब देखें 0 में से 9 माइनस नहीं होता, ये 5 इसको कैरी देगा, 10 बना देगा, खुद 4 हो जाएगा, फिर ये आगे वाले को कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा ये कैरी देने के बाद। अब ये जब 10 इसको कैरी देगा लास्ट वाले डिजिट को, तो इसको 10 बना देगा और खुद 9 रह जाएगा।
10 में से 9 माइनस किए तो 1 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 8 माइनस किए अगेन 1 आएगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 आएगा, और ये क्योंकि कैरी दे चुका है तो 4 रह गया, 4 में से 4 माइनस किए तो 0 आएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा के नीचे उतारेंगे, 3110 हमारे पास फिगर बन गया जो कि 521 पर डिवाइड हो सकता है। हम 521 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 द 5 और फिर 5 2 द 10, 0 लगेगा, 1 कैरी आ गया, 5 5 द 25 और एक ऐड करेंगे तो 25 का 26 बन जाएगा। 2605, 5 से मल्टीप्लाई करने से 2605, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस वाले नंबर से ज्यादा आंसर देगा, जो कि मुमकिन नहीं है और दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 5 माइनस नहीं होता, ये इसको कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रह जाएंगे। 1 कैरी दे चुका है, खुद 0 हो गया है, 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही आता है। यहाँ पर 1 है, 1 में 6 माइनस नहीं होते, ये इससे कैरी लेगा, खुद 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये खुद 2 रह जाएगा क्योंकि ये कैरी दे चुका है। 11 में से 6 माइनस करें तो 5 रिमाइंडर बचता है, 505 आ गया हमारे पास। अब हम एक और 0 लगाते हैं और नीचे उतारेंगे, ये 5050 हमारे पास बन गया है। अब तो 521 को किसी ऐसे डिजिट से जरूरत देनी है, मल्टीप्लाई करना है कि आंसर या तो इतना ही आए या इससे कम आए, तो हम ऑलरेडी 9 से मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं। क्योंकि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5210 आ जाएगा, जो कि इससे बढ़ जाएगा 200 की वजह से। तो हम 9 से ही मल्टीप्लाई करके यही वाला सेम आंसर लिख सकते हैं। 521 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया था 4689। इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद फिर अब हम माइनस करने के लिए हम 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, 5 इसको कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस के 1 आएगा, यहाँ पर 4 रहेगा क्योंकि ये कैरी दे चुका है। इस 4 ने इससे एक कैरी मांगा क्योंकि 8 इसमें से डिवाइड माइनस नहीं हो पा रहा। अब इसने इससे कैरी मांगा, इसके पास कैरी नहीं था, इसने 5 से कैरी लिया, 10 हो गया और यहाँ पर 4 रह गया। अब 10 ने इसको कैरी दिया तो खुद 9 रह गया और इसको 15 बना दी। 15 में से 8 माइनस करें तो 7 रिमाइंडर बचता है। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब ये हमारे पास 371 आ गए। हम एक और 0 लगाकर नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास 3710 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसके बाद 521 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3710 आए या इससे कम आंसर आए। तो हम 521 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 1 7, 7 2 14, 1 कैरी आ गया, 7 5 35 और 1 प्लस करेंगे 36, ये इससे करीब तरीन आंसर है। तो 7 से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3647। इसको माइनस करेंगे। अब 0 में से 7 माइनस नहीं होता, इसने 1 से कैरी लिया, ये खुद 0 हो गया और ये 10 बना दिया। इसको 10 में से 7 माइनस किए तो 3 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 4 माइनस नहीं होता तो ये इस वाले से कैरी लेगा, ये 10 हो गया, 10 में से और खुद 6 रह गया, 10 में से 6 माइनस किए, 4 माइनस किए सॉरी, तो 6 हमारे पास रिमाइंडर बचा है। यहाँ पे 6 है, 6 में से 6 माइनस किए तो 0 बचता है। अब ये हमारे पास 3 में से 3 माइनस किए, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ये 63 है हमारे पास। हम एक और 0 लगाएंगे और नीचे उतार लेंगे, ये 630 बन गया। अगर 521 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 521 ही आएगा, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 500 है, 500 2 से मल्टीप्लाई होकर 1000 से बढ़ जाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं होगा। इसको माइनस करेंगे। अब देखें 0 में से 1 माइनस नहीं होता तो ये 3 से कैरी लेगा, एक 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस किया, 9 रिमाइंडर बचता है। और यहाँ पे ये खुद 2 रह गए क्योंकि ये कैरी दे चुके हैं, 2 में से 2 माइनस किए 0 आया, 6 में से 5 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर बचा। अब आप देखें कि ये
जो लेफ्ट एंड होता है और हमारे पास राइट एंड होता है, इनकी जो जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होते, सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं होते वो नंबर्स। तो ये वाली जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, यहाँ से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और फोर्थ नंबर ये है। लेकिन ये वाला नंबर लिखने से पहले हम नेक्स्ट नंबर को देखते हैं कि अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो वो पीछे वाले नंबर को एक कैरी देता है, अगर वो 5 से लेस है तो सेम एज इट इज फोर्थ नंबर वैसे ही लिखा जाएगा। 1 2 3 4 ये 1 है, अभी इसको कैरी नहीं दे सकता क्योंकि 5 से लेस है, तो ये 7 ही लिखा जाएगा। और अगर हम इनको गिने तो आप ये देखें 0.009597, ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि नॉन जीरो नंबर्स 1 2 3 4 ये नॉन जीरो नंबर्स हैं। ये आंसर आ गया। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 इसके 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।